हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करा दी थी, एक्सरसाइज 10.2 के सर्कल चैप्टर क्लास 10। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रही हूँ। ठीक है, अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आओ क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पे। वो कैसा एंगल बना रहा है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री का। हमारे पास क्या है? एक सर्कल है वो किसमें सर्कमस्क्राइब है? क्वाड्रिलेटरल में। जो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो बन रहा है ये क्या है? हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये अब इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ ए बी सी एंड है आपका डी। सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। ठीक है, अब देखो जिस भी पॉइंट पे टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी नेमिंग दे देती हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका पी, ये है आपका क्यू, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर और इसको नाम दे दिया मैंने एस। ठीक है, अब इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है तो एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटर को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। पी को पहले मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं सेंटर से, पी क्यू और आर और ओ एस। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब मुझे एक्सटर्नल पॉइंट है जो मेरा टेंजेंट लाइन पे। ठीक है, ये मेरा इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको भी इधर ज्वाइन कर दूं और ये तो जो भी एंगल बना रहे हैं वो क्या हो? अपोजिट साइड से होती है जो क्वाड्रिलेटरल में, उनके एंगल्स क्या हो? 180 डिग्री के फॉर्म करें, मतलब सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब इनको नेमिंग कर दिया। अब इसको नाम दे देती हूँ, एंगल्स को नेम दे देती हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और ये आपका 7 और ये आपका 8। ठीक है, ये कैसे एंगल फॉर्म करे? सप्लीमेंट्री। तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है इसमें? प्रूफ पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने क्या किया है? पहले सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है? गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ये हमें गिवन है। अब हमें कंस्ट्रक्शन जो करी थी वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या था आपका? हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था? हमने सब ओ को, सारे सेंटर को सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और टेंजेंट पॉइंट से ज्वाइन किया था। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने लिखते हैं ओ ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए, ओ पी, ओ बी और आपका है ओ क्यू, ओ सी, ओ आर, ओ डी एंड आपका है ओ एस। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो प्रूव करते हैं हम इसका। प्रूफ देखो, हमारे पास जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है सर्कल पे वो क्या करता है? इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, जो उनकी लेंथ होगी इक्वल हो। जैसे मान लो ये पॉइंट है डी, ऑफ पॉइंट डी है टेंजेंट लाइन पे, सॉरी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, तो ये वाला डी एस और डी आर सेम क्या है? इक्वल लेंथ है। और ये क्या हमारे साथ हमेशा इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेंटर के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट, प्रूफ पे आते हैं। हमें पहले प्रूव कर लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है वो बता देते हैं। हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड के जो एंगल है वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो देखो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी। सी ओ डी कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का। ऐसे ही आपका है एंगल ए ओ डी, ए ओ डी प्लस में है आपका एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करे? 180 डिग्री का। हम जब इसे प्रूव करेंगे तो प्रूफ में मैंने बताया था, ठीक है, वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वल लेंथ। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट फॉर्म इज, वी नो दैट फॉर्म टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ,
एंड हैविंग इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे कैसा एंगल बनाते हैं? इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इक्वल एंगल बनाते हैं, देखो यहाँ से देखते हैं। जो आपका है एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 5 के, 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के, और एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के, और एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 के। ठीक है, क्योंकि डी चेंजेंट लाइन है, इसमें 1 और 8 है, सी में 2 और 3, डी के साथ 4 और 5, और ए के साथ आपका 6 और 7। ठीक है, यहाँ से देखो आपका हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल 3 के, कॉमा एंगल 2 इक्वल टू 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 के, और आपका एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, और यहाँ से आपका एंगल 8 इक्वल टू एंगल आपका 1 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें पता है कि जो भी हमारा क्वाड्रिलेटर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब हम एंगलों को लिखते हैं यहाँ पे। एंगल 1 प्लस में आपका एंगल 2 प्लस में आपका एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में आपका है एंगल 8। कितना है सम इसका? 360 डिग्री। अब देखो एंगल जो 1 है किसके इक्वल है? एंगल 8 के। 2 किसके इक्वल है? 3 के। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एंगल 1 को एज इट इज रहने देते हैं। एंगल 2 किसके इक्वल है? जो आपका एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एंगल 3 प्लस में एंगल 3, और जो आपका एंगल 4 है, वो किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो एंगल 4 प्लस में एंगल 5 को लिख सकती हूँ मैं एंगल 4 प्लस में। अब देखो जो आपका एंगल 6 है वो किसके इक्वल है? एंगल 7 के। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे? एंगल 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं? एंगल 7 प्लस में एंगल 7 प्लस में जो आपका एंगल 8 है वो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 8 के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? एंगल 8, और जो हमारा 1 था इसको भी मैं क्या लिख दूँ? एंगल 8 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 360 डिग्री। अब मैं देखो 2 ऑफ एंगल 8 है ना, सबसे पहले यहाँ से कर लेते हैं। 2 ऑफ एंगल 3 प्लस में 2 ऑफ एंगल 4 प्लस में 2 ऑफ एंगल 7 प्लस में 2 ऑफ एंगल 8। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया आपका? 360 डिग्री। 2 सबसे कॉमन आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस आपका एंगल 8 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 360 डिग्री का। अब देखो 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में आपका एंगल 7 प्लस में आपका एंगल 8 कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। अब देखो 3 और 4 कौन सा एंगल है? ये वाला। इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? ट्रायंगल BOC। और आपका 7 8 कौन सा है? ये वाला। तो AOD। तो अपोजिट साइड के एंगल आ गया आपके सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के। तो एंगल 3 4 से आपका बन रहा है ना एंगल BOC, और इससे बन रहा है एंगल AOD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? एंगल क्या था बन रहा था? BOC। एंगल BOC प्लस में आपका एंगल AOD इक्वल टू क्या हो गया आपका? 180 डिग्री। ये हमें प्रूव कर दिया है। ठीक है, 180 डिग्री फर्स्ट ये वाला हमारा प्रूव हो गया। अब सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया था? 4 ले लिया, यहाँ पे लिया था 3 4 7 8। अब मेरा क्या बचेगा? 2 5 और 1। तो मैं इससे भी सॉल्व कर सकती हूँ 5 6 1। अब सिमिलरली इससे भी ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा आगे भी। तो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल AOB प्लस में एंगल AOB प्लस में एंगल COD। ये भी क्या है हमारा? 180 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। इससे आगे मैं यहाँ पे कर देती हूँ।
सिमिलरली ठीक है, हमारा सिमिलरली हमारा अभी हमने ये दोनों प्रूव किए थे, हमारे ये दोनों अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी आपका क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यही प्रूफ है इसका। बस जो मैंने यहाँ पे एंगल लिए थे, अब जो लेफ्ट बचे हैं हम उन एंगल्स को लेंगे। ठीक है, क्या क्या ले लिया था मैंने, 3 4 7 8, 3 4 7 8 हो गया, 1 2 6 और 5 ये हमारे एंगल आ जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल एओबी प्लस में एंगल सीओडी भी क्या आएगा हमारा 180 डिग्री, और ये हम प्रूफ कर ही चुके। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट होगी, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।